नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए लगातार कई मददगार सामने आते रहे हैं। इसी को लेकर आज मसूरी में इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल उत्तराखंड की ओर से गरीब और जरूरतमंद 100 से अधिक लोगों को राशन की किटें बांटी गई। इसी कड़ी में इंडियन आइडल और वॉइस ऑफ इंडिया की फेम रह चुकी सुखाना मुखिया ने भी एक सप्ताह तक यूट्यूब और अन्य माध्यमों से गीतों की प्रस्तुति देकर मसूरी के करीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए धनराशि एकत्रित की। तो वहीं सुखाना का कहना है कि उनका मसूरी से बहुत ही गहरा नाता रहा है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई है, इसलिए वह जितना हो सकेगा मसूरी के लोगों के लिए करती रहेंगी। इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल के संयोजक केरल एलिक रॉजर्स बताते हैं कि मसूरी में लोगों का रोजगार समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों के आने से ही रोजगार मिलता है। इसी को देखते हुए उन्होंने मसूरी के लोगों को राशन बांटने का बेड़ा उठाया है, जिसमें से खाना का अहम योगदान रहा, जिसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिकायना मुखिया। इंडियन आइडल में आपने जब फाइनल तक पहुंचे थे और ये जो आपने प्रयास करा अपने गाने के द्वारा जो चंदा इकट्ठा करा, आज राशन बांट रहे, क्या कहेंगे, क्या सोच थी? सोच यही थी एक्चुअली, मसूरी जो है उससे हमें बचपन से ही, मुझे जो है बचपन से ही लगाव है, क्योंकि मैं बचपन से ही पली बड़ी हूँ यहाँ पे। एंड पापा का जो कमाई का साधन है वो भी यहीं से था, एंड जो जितने भी शोज़ हैं वो सब मसूरी से ही आते हैं। तो मसूरी से मसूरी से थी एक अटैचमेंट, तो सोचा कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और इस वक्त जब मैं शिकायना को पता है, जैसे मेरा भी बिज़नेस बहुत डाउन है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 2 साल से कुछ मसूरी का कमाई का ज़रिया है टूरिस्ट। तो पिछले 2 साल से कोई टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो मैं समझ सकता हूँ कि मतलब जब मेरी भी हालत बुरी है, तो यहाँ पे जो लोग हैं जो होटल में स्पेशली वेटर है या डिश वॉशर है, उनकी हालत मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में, बैड सिचुएशन में होंगी। तो हमने ये चीज़ मन में रखा कि हम क्यों ना मसूरी के लोगों के लिए करें, क्योंकि वो 2 साल से उनके पास, हम समझ सकते हैं कि बेटा आपने किस तरीके से फंड इकट्ठा किया है, कितना आपने जो है कितने दिन गाया है, आपने जो है किस तरीके से आपने ये लोगों फंडिंग का की? क्या रिस्पॉन्स था? हमने एक्चुअली 1 हफ्ते तक शाम के 7:30 बजे से 11 बजे तक, कभी कभी 10 बजे तक गाने गाए हमने, एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अपने फेसबुक में, यूट्यूब में, एंड उधर हमने लोगों से फंड्स मांगे कि मदद करने के लिए, राशन के लिए। एंड मैं सच में बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जितने लोगों ने भी डोनेट करा, एंड लोगों ने हमारी मेहनत को देख के डोनेट करा, तो उसके लिए भी मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। एंड ऐसे ही हमने चंदा इकट्ठा करा, तो हम लोगों ने 7 दिन तक गाया। होप टाउन गर्ल्स स्कूल एंड ऑल्सो होप टाउन गर्ल्स स्कूल एंड कर्नल ब्राउन स्कूल देहरादून, इन लोगों ने भी हमारी बहुत मदद करी। होप टाउन गर्ल्स स्कूल ने अपने पेज में एक लाइव ऑर्गेनाइज़ करा, जहाँ से हमने 46 लोगों के लिए, 46 फैमिलीज़ के लिए राशन इकट्ठा करा। एंड कर्नल ब्राउन स्कूल ने भी 25 फैमिलीज़ के लिए राशन दिया। तो फिर उनसे भी मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमारी मदद करी इस कैंपेन में। बेटा गाने के माध्यम से 2 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे आप, जो संगीत के माध्यम से 2 लाइनें कोई सुना दीजिए आप हमें। सुनना चाहने उस पास थोड़ा मास्क कीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैरल एलिक रॉजर्स है। आज जो आपने यहाँ पे जो राशन वितरित किया है जी, कितने लोगों का कुल हुआ चार्ज? ये 105 लोगों के लिए है, और क्योंकि हम नीचे देहरादून में भी कर रहे थे, ये इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से, और इसमें विकास भाई का, उनकी बेटी शिकायना का बड़ा योगदान है जो फंड रेज़ किया। और साथ ही साथ जब हम देहरादून में कर रहे थे तो हमारा एक प्रयास ये भी था कि कोविड के चलते ऑक्सीजन की कमियां थी, तो ऑक्सी कैंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कोविड किट मेडिसिन दे रहे थे, लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना। साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग कोविड पेशेंट्स हैं जो घर में हैं, जिसके पास कोई जाता नहीं है, तो आईसीसी की पूरी टीम का
पास्टर रोशन है, देश दीपक भाई, तो सबका एक प्रयास था कि इन लोगों तक पहुंच सकें और उस सहायता को दे सकें। और उसी के चलते मसूरी का भी ख्याल आया कि लॉकडाउन की वजह से संस्थाएं बंद हैं, होटल बंद हैं, काम नहीं है, यहाँ भी लोग बेचारे ज़रूरतमंद तो सब तरफ हैं, तो ये एक छोटी सी पहल थी कि क्यों ना मसूरी आके और इस काम को भी किया जाए। सिकाइना का जो प्रयास था वो कैसे, उसके बारे में? बहुत सुंदर प्रयास इस बच्ची का। ये वॉइस इंडिया फाइनलिस्ट भी है और इसने तकरीबन एक हफ़्ता पूरा लाइव रह के और पूरे हिंदुस्तान के जो फैंस हैं उसके अपने, और साथ ही साथ जो विदेश में लोग हैं, तो मैं ये देखता था कि शाम होती थी 3-3, 4-4 घंटा लाइव आना और फंड रेस करना अपने लोगों के लिए, तो वो दर्द, वो प्यार उस बच्ची के अंदर है, तो सराहनीय है। देहरादून के अलावा और किसी और उत्तराखंड के किसी और इलाके में भी आपने इस तरीके की सहायता की है? अभी क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं और हमारा भी एक प्रयास है, और देहरादून अपने आप में ही छोटी जगह नहीं है, तो जितने रिसोर्सेज होते हैं तो सब आपस में कंट्रीब्यूशन होता है लोगों का, चर्च का कंट्रीब्यूशन है, भाइयों का कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन से कोई मेजर फंडिंग नहीं है, तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के साथ और हर सप्ताह देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में हम कितने लोगों तक इस मदद के साथ पहुंच सकते हैं।